करती हैं, क्योंकि सियासी बयानों के बीच मामला थोड़ा सा पेचीदा भी है और पेचीदा मामले के बीच जो खबर सामने आ रही है वो उस नए वायरस की जिसने भारत के अंदर भी दस्तक दी है। मरकजी वजारत सेहत ने अगरचे 2 केसेस की तस्दीक की है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और यही वजह है कि श्रीनगर शहर के अंदर भी अब इक़दाम उठाए गए हैं और सूबाई इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी परवाजों से आने वाले मुसाफिरों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया और इंतहाई सख्त मामला जो है वो निपटाया है और ये साफ कर दिया है कि अब जो भी सयाह हो या आम लोग हो जो गैर मुल्की जो बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए से श्रीनगर पहुंचेंगे उनके लिए अब आइसोलेशन लाजमी करार दिया गया है और जहां आइसोलेशन लाजमी करार दिया गया है वहीं पर खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सारे फॉरेन ट्रैवल करके आए थे, यानी बैरूनी मुल्क से श्रीनगर आए थे और श्रीनगर आने पर उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 60 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें सरकारी तौर पर क्वारंटीन किया गया है, यानी सरकार ने जो क्वारंटीन मरकज कायम किए हैं 3-4 मरकज श्रीनगर के अंदर कायम किए गए हैं वहां पर उन्हें रखा गया है और जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं उनमें एक शख्स जिसका ताल्लुक श्रीनगर से है लेकिन सऊदी अरबिया से वो आए थे और कोविड पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं, उन्हें भी मजीद इलाज मुआवजे के लिए क्वारंटीन किया गया और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आइसोलेशन इंतहाई अहम है और सरकारी निगरानी में यह सारा प्रोसेस चलेगा और किसी को भी एसओपीज को फ्लोट करने की एसओपीज को खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर सूबाई कमिश्नर ने भी कल एक बार फिर इस पूरे मामले का नोटिस लिया है और इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए सख्ती के साथ एसओपीज को फॉलो करने की बात कही है। चलिए, बात कोविड के हवाले से हो रही है तो बढ़ते हैं आगे। बात जरा 2 बड़ी खबरों की और करते हैं। एक तो कोविड के पिछले 24 घंटों में मामला और उसके बाद सरकार हरकत में किस तरीके से आई है। एक जो पिछले 24 घंटों की सूरत हाल है 177 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। मुतासरा अजला में कल रियासी था, आज श्रीनगर और बारामूला दोबारा सरे फहरिस्त हैं। जम्मू इंतजामिया ने इन सारी चीजों को और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए कोविड के लिए 6 मजीद ऐसे होटल्स जो हैं जिनको अब इंतजामिया की तरफ से कोविड केयर सेंटरों में तब्दील करने का फैसला लिया गया और लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल बदली नहीं है, जहां पर सिविल सेक्रेटरीट को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कोविड के जहां केसेस बढ़े हैं तो वहां पर नकलो-हमल जो है उसको कम करने के लिए भी मुस्बत मामलात में जब इजाफा लद्दाख यूटी के अंदर भी हुआ है तो इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर उठाते हुए लेह में 30 प्लस केसेस जब जा रहे हैं, ये 2 दर्जन से ज्यादा केसेस मुसलसल आ रहे हैं 24 घंटों में, तो पाबंदियों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। इधर जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, लद्दाख के अंदर सेक्रेटरीट में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद हुई है, तो जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर जहां पर केसेस कल के वक्त में सबसे ज्यादा हैं 24 घंटे देखेंगे तो बारामूला, नॉर्थ कश्मीर टॉप ऑफ द टेबल श्रीनगर और उसके बाद दूसरा नंबर बारामूला का। अच्छी चीज यह है कि डेथ परसेंटेज नीचे रही है, लेकिन बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी कैसे लगाई जाएगी ये भी थोड़ी देर में सारी चीजें आपके सामने रखेगी क्योंकि गाइडलाइंस मरकजी सरकार की तरफ से भी जारी कर दी गई हैं। और जम्मू के अंदर इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर होटल विवेक बस स्टैंड के पास, होटल प्रीमियर रेजिडेंसी ये दूसरा होटल होगा, इसके अलावा होटल अमृता विवेकानंद ये तीसरा, होटल केसी रेजिडेंसी और होटल लॉर्ड्स इन और होटल सिटी टॉप, ये 6 होटल जम्मू जिला इंतजामिया ने कोविड केयर सेंटर के तौर पर अब आइडेंटिफाई कर दिए हैं। कैपेसिटी हर एक के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा रहेगी और नोडल ऑफिसर धीरज कुमार को जो इंस्पेक्टर हैं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के, उनका फोन नंबर भी बाकायदा हुक्मनामा जारी करके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है वो भी जारी कर दिया है। और बाहर से आने वाले जो लोग हैं यानी उन ममालिक से जहां पर खतरा ज्यादा है और बाकी ममालिक से भी जहां पर खतरा कम है, लेकिन एहतियाती तौर पर उनको जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन सारे सेंटर्स में जिनके नाम आपको बताए ये 6 वो सेंटर्स हैं, होटल्स जो हैं जिन्हें सेंटर में तब्दील किया यहां उनको ले जाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां मरकजी सरकार की तरफ से कल ही गाइडलाइंस को रिव्यू करके दोबारा कहा गया कि बैनुल-अक़वामी परवाजों में आने वाले लोग जो कि डायरेक्टली अगर घर भी जाते हैं, अगर उनकी मनफी रिपोर्ट भी होती है तब भी उन्हें होम क्वारंटीन 7 दिन तक कम से कम करना होगा और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को इसी कवायद के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत अब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिन्होंने कल प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ जरा दूसरी खबर पर भी चलते हैं। केसेस की जहां तक बात है तो इस बीच आपको बताएं
कि नवंबर और अक्टूबर का महीना जम्मू कश्मीर के लिए क्यों खतरनाक रहा है। नवंबर में कोविड-19 से जो अमवात हुई उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर के मुकाबले मुतासरीन 67% तक बढ़ गई है। यहां से अंदाजा लगाइएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आदादोशुमार बताते हैं उसमें पता चलता है कि जो हमारे सामने अक्टूबर के दौरान नंबर थे वो नवंबर में आते आते बढ़ गए हैं और अमवात की शरह जो है वो तकरीबन 3% तक बढ़ गई है। ये भी सरकार के आदादोशुमार बताते हैं। 1 अक्टूबर को 3,29,000 के आसपास थे केसेस, लेकिन एक महीने के दौरान 2686 नए केसेस की तस्दीक हुई यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर। एक महीने के अंदर यह तादाद 3,32,000 से तजावुज कर गई है। और सबसे तशवीश वाली बात जो है कि आज के वक्त में जहां पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, नए वेरिएंट से बचने के लिए कोशिशें हो रही हैं, इन सब के बीच में 3% के अमवात का भी इजाफा यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा गया है। और रात को ही जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि जो लोग बाहर से सफर करके जम्मू कश्मीर आएंगे तब तक उन्हें दाखिले की इजाजत जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी जब तक वो अपनी नेगेटिव जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो अपलोड नहीं करेंगे। जहां पर बाकी उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वहां पर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट कम से कम 72 घंटे के अंदर वो कराई जानी चाहिए और वो इंतजामिया के नोटिस में लानी है। अगर कोई छुपाता है, जो बाहर से कोई सफर करके आता है, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपाता है, तो उस पर सरकार के मुताबिक 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर।